अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद और नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जो है उन्हें साबित रखेगा, तुम्हें कुव्वत और मजबूती अता करेगा, दिलजमी अता करेगा। इस वक्त उम्मत मुसलमा जिन हालात से दो चार है, शायद तारीख में इतनी तादाद मुसलमानों की कभी ना रही हो और इस कदर बेहैसियत मुसलमान जो है वो किसी दौर में ना हुए हो जिस कदर आज मुसलमान बेहैसियत है। 60 के करीब लगभग इस्लामी ममालिक हैं और यहूदियों की एक छोटी सी रियासत और तादाद के एतबार से नहायत थोड़े बड़ी दीदा दिलेरी के साथ मुसलमान बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, मुसलमान ख़वातीन जो है उनका कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारा कुफर वो इकट्ठा हो चुका है और एक दूसरे की आवाज़ बने हुए हैं, लेकिन मुसलमान सिर्फ और सिर्फ शमे जलाने पे लगे हुए हैं। कोई फ़लस्तीन के हक़ में शमे जला रहा है, कोई फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। वो खड़ा होना जो है उसका क्या मफ़हूम और मकसद है, कम से कम मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि जी हम उसके साथ खड़े। इसकी वजह क्या है? इसकी एक बुनियादी वजह वो हमारा ये लाइफ स्टाइल है, हमारा ये जिंदगी का गुजारने का जो तरीका है, दुनिया के साथ हमारा जो रवैया है, वो उसकी बुनियादी वजह है जिसने हमें इस कदर बुज़दिल बना दिया है कि हम में से अगर कोई शख्स सोचता है उसके बच्चे, उसका कारोबार, उसकी प्रॉपर्टी, उसके घर, वो सारी की सारी चीजें जो है वो उसके ज़हन के ऊपर ऐसी सवार होती हैं कि उसकी आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, दिमाग जो है वो सोचना छोड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा, कि एक जमाना आएगा कि उम्मतें यानी उम्मत कुफर वो तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान की तरफ जाते हैं, खाना लगा हुआ हो और भूखे जो है लोगों को भूख लगी हो तो जैसे वो दस्तरखान की तरफ दौड़ते हैं, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो नवाला सबसे पहले ले। इसी तरह काफिर उम्मतें जो है वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। फ़क़ाला क़ाइलुन, किसी कहने वाले ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, व मिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उसकी वजह हमारी तादाद की किल्लत होगी? हमारी तादाद थोड़ी होगी और दुश्मन जो है उनकी तादाद ज्यादा होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, नहीं ऐसा नहीं है, उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत इतनी कम हो जाएगी जिस तरह खसो खाशाक होते हैं, सैलाब के अंदर जो झाग और कूड़ा करकट बह के ऊपर आ जाता है और उसकी कोई हैसियत नहीं होती, इसी तरह फरमाया तुम बेहैसियत हो जाओगे। और गुसाउ सैल, जैसे आंधियां उड़ा के ले जाती हैं, सैलाब बहा के ले जाते हैं जिन तिनकों को, तुम्हारी हैसियत यही होगी कि जिधर तुम्हें कोई बहा के ले जाएगा तुम चले जाओ। और फरमाया कि तुम्हारी हैसियत तो ये होगी सो होगी
उससे अगला काम ये होगा कि वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन कुलूबि उदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम, जो तुम्हारे नबी एक रोब लेके आए थे, आपने फरमाया था कि मैं 1 महीने की मुसाफत पे होता हूं, दुश्मन पहले कांपना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। इस्लामी तारीख में भी ऐसे अजूबे मौजूद हैं, उन्हें अजूबा ही कहा जा सकता है। आज तो हम वो सोचने के लिए भी जो है वो शायद तैयार ना हो कि 29 नौजवान उठते हैं और हिंदुस्तान की एक पूरी रियासत को फतह कर लेते हैं। ये इस्लामी तारीख के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि सिर्फ 29-30 नौजवान मुसलमान जो है वो घोड़े लेते हैं, तलवारें लेते हैं और पूरी रियासत फतह करके सुबह जो है उसके ऊपर अपना झंडा गाड़ देते हैं। फरमाया अल्लाह ताला दुश्मन के दिल के अंदर जो तुम्हारा एक खौफ अल्लाह ने बिठा रखा है, वो खौफ अल्लाह छीन लेगा। और वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, तुम्हारे दिलों में अल्लाह वहन की बीमारी पैदा कर देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन, फिर किसी पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल ये वहन क्या होता है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत। आज क्या उलमा, क्या वकला, क्या जजेस, क्या ब्यूरोक्रेट, क्या जो है वो हुकूमती मनसबों पे फायज, और क्या किसी खेमे के अंदर रहने वाले फकीर, हर शख्स जो है वो अपनी दुनिया के अंदर मगन है। और दुनिया की मोहब्बत ने हमें ऐसा घेर रखा है, अल्लाह की कसम हम दूसरा कोई सोच भी नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक हदीस में, फरमाया ला तत्तखिज़ुज़्ज़य्यअता फतरग़बू फ़िद दुनिया, लोगों ये प्रॉपर्टियां और जायदादें बनाने पे ना लग जाना, ये करोगे तो दुनिया में ऐसे गुम हो जाओगे कि उससे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए, दुनिया में राग़िब हो जाओ। आज क्या है हमारे यहां? सिर्फ पहचान, इज्जत, वो सारा कुछ ये दुनिया रह गई। बहुत अच्छा वकील हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बड़े सलीके से बात करता हो, बहुत उम्दा उसका अखलाक हो, लोग क्या कहेंगे? इन्हों तो ये बोलने ही को नहीं होता। जज, वकील ऐसा करे जो जज को जो है वो नथ डाल। उलमा जो है बहुत अच्छा आवाज करता हो, बहुत अच्छी नसीहत करता हो, कुरान और सुन्नत के दलाल देता हो, लोग कहते चस नहीं आई। मौलवी तो जब जो ना वो छोटे ला देते, ये करते वो। हमारे यहाँ इस कदर अखलाकी इनेतात हो चुका है कि अगर हम सोचे तो सच्ची बात है हमें खुद जो है वो शर्म। हुब्ब दुनिया जो है बस चमकती गाड़ी हो और सूटेड बूटेड बंदा हो, अंदर से अखलाक का दिवालिया क्यों ना निकला हुआ हो, मैं भी उसको सलाम करूंगा, आप भी उसको सलाम करेंगे। दुनिया की मोहब्बत, हुब्ब दुनिया, ये कई जावियों से हो सकती है, किसी भी एतबार से हो सकती है। तो दुनिया की मोहब्बत फरमाया तुम्हारे दिलों में घर कर जाएगी। व कराहियतुल मौत, और मौत से तुम्हें नफरत होने लगेगी। मुसलमान जो है वो मौत इसलिए पसंद करता है कि उसकी मुलाकात उसके रब से होती है। क्या आज हमें शौक है? क्या हम इसलिए कभी रोए, इसलिए कभी तड़पे, इसलिए कभी हमारे दिल के अंदर ये जज्बात पैदा हुए हैं कि एक वक्त आने वाला हम अपने रब से जाके मिले? उसकी वजह यह है कि हमारे स्याहियां इतनी है अल्लाह की कसम कि हमें शर्म आती है और हम सोच के ये कांप जाते हैं कि हमें अल्लाह के सामने जाना है। जबकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का आलम तो ये था कि खजूरें हाथ में है, फेंक दी, कहने लगे मुझे ओद के परे से जो है वो जन्नत की खुशबू आ रही। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को सही मानों में मुसलमान बनाएं और अपनी जिंदगी का मकसद समझे। वो जो फटे पुराने कपड़ों वाले और टूटे हुए जूतों वाले थे, अल्लाह की कसम जब वो किसी सल्तनत के ऊपर हमला करते थे दुश्मन लड़ता था। आज हमारे कपड़ों पे दाग नहीं लगता, कलफ टेढ़ा नहीं होता, लेकिन हमारी हैसियत गुस्सा सैल है। हमें जो है वो हमारे पास जहाज भी है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन कोई एक मुसलमान हुक्मरान भी ये जुर्रत नहीं कर सका कि वो जाके फलस्तीन जो है वो सिर्फ जाके उनको जबानी हौसला ही दे के। और कुफर को देख लें आप,
अमेरिकी सदर भी आ रहा है, अमेरिकी वजीर आ रहा है, इसी तरह बरतानिया का वजीर आजम आ रहा है और आके जो है वो तसल्ली दे रहे हैं कि हम आपके साथ। वो तो बड़ी दूर की बात है। अगर आप ये जायजा कि हम में से कितने लोगों ने उन मजलूमों के लिए दुआ की है, सच्चे दिल के साथ बैठ के वक्त निकाल के हमने कभी उनके लिए दुआ की हो अपने तौर पर कि जी हमारे मजलूम मुसलमान है। मुझे खुद शायद शर्मिंदगी हो और आप में से हर एक को शर्मिंदगी हो कि शायद इसके लिए हम 5 मिनट जो है वो निकाल के दुआ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर रहम करे और हमें अपने दीन को समझने और उसकी तरफ पलटने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इसी के अंदर हमारी बका है, इसी के अंदर हमारी जिंदगी है कि हम अपने दीन की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाएं। वरना हकीकत है इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं है। आप एटम बम तो क्या उससे पता नहीं जितना मर्जी आगे बना लें, लेकिन जब तक ईमान दिलों के अंदर उजागर नहीं होगा ये चीजें बेकार हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।